ये छोटी सी स्टोरी नहीं है। ये मुहित है 25 सालों पे। मैंने अपनी बिज़नेस ग्रेजुएशन के बाद अपना करियर स्टार्ट किया एक FMCG के साथ। वहाँ से 6 साल करने के बाद ये शुरू हुआ टेलीकम्युनिकेशन में भी कुछ 1 साल लगाया। फिर उसके बाद बैंकिंग में आई हैव स्पेंड गुड 5 years। फिर उसके बाद रियल एस्टेट का शुरू होता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा जो जॉइंट है उसके साथ मैंने काम किया अगर 2-2.5 साल। फिर उसके बाद मुख्तलिफ डेवलपर से होते हुए ईस्टर्न हाउसिंग में पिछले 1 साल से एज ए डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग में काम कर रहा हूँ। ये जर्नी बहुत एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, और चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा थे, और इसको इसी तरीके से कोप अप किया हमने और रिवाइव किया ईस्टर्न को एज ए ब्रांड। ये लेगेसी ऑफ एक्सीलेंस जो है ना, ये हमारे CEO मियां अब्दुल समद साहब की विजन का हिस्सा है। लेगेसी ऑफ एक्सीलेंस, इट्स नॉट डिलीवरिंग द नॉर्मल थिंग्स, इट्स नॉट कि आप ऑन टाइम कोई चीज़ कर रहे हैं, इट्स बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। इसके 2 एलिमेंट हैं, एक इंटरनल है, एक एक्सटर्नल है। इंटरनल ये है ना, इसके हम जितने भी हमारे यहाँ डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो अकाउंट्स है, फाइनेंस है, ऑडिट है, HR है, एग्जीक्यूशन है, सेल्स एंड मार्केटिंग है, आफ्टर सेल्स है, इसमें हमारे CEO का विजन यही है कि हमने अपनी कैपेसिटी से बढ़ के डिलीवर करना है और वेल इन टाइम डिलीवर करना है, क्वालिटी थिंग्स डिलीवर करनी है। ये कल्चर बेसिकली हमने इनकलकेट किया है अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। और ऑन द अदर हैंड दूसरा फोल्ड जो इसका इम्पैक्ट है वो है डिलीवर टू आवर सेटिस्फाइड कस्टमर्स, कि हमने उनको वेल इन टाइम डिलीवर करना है, अपनी उस लेगेसी को मेंटेन करना है कि जो हम कहते हैं वो हम डिलीवर करते हैं। तो ये लेगेसी ऑफ एक्सीलेंस है विच इज़ आवर कोर एस्पेक्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली पिछले 2 से 2.5 साल में अगर आप इंडस्ट्री को एनालाइज करें ना, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ऊपर थे, अब ग्रेजुअली कम हो रहे हैं, लेकिन स्टिल ऑन एन हायर साइड। इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो शेक हुआ है। फिर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई भी है। ये वो एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से फिर सबसे बड़ी कि रेगुलेट इंडस्ट्री नहीं है। ये वो चैलेंजेस हैं जिनकी डे टू डे बेसिस पे हम फेस कर रहे होते हैं इसको, और अकॉर्डिंगली फिर हम अपनी स्ट्रेटजीज़ बना रहे होते हैं कि इसको कैसे एड्रेस किया जाए। बेसिकली हम पाकिस्तान में देखें ना, तो पाकिस्तान में डेवलपर होना इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। हम दुबई की अगर रियल एस्टेट इंडस्ट्री को देखें ना, तो वहाँ एक प्रॉपर रेगुलेटरी बॉडी है रेरा। वहाँ आपको एग्ज़ाम भी देना पड़ता है, फिर आपको अपनी फाइनेंशियल हेल्थ भी बतानी पड़ती है, एस्क्रो अकाउंट्स भी बनाने पड़ते हैं। अगर हम इसी को लेके चलें और पाकिस्तान में इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करना चाहें, तो मेरे ख्याल में हमें हर डेवलपर के लिए पैरामीटर्स सेट करने पड़ेंगे। क्या जो डेवलपर एग्जिस्टिंग हैं उनकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, उनके पास सेटिस्फाइड कस्टमर कैसे हैं, उन्होंने कितने प्रोजेक्ट डिलीवर किए हुए हैं, हैप्पी कस्टमर्स कितने हैं उनके पास, लैंड कितनी है, क्योंकि ये सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसी की बेसिस पे आप डेवलपर की रेटिंग करने शुरू कर दें। जो एक गवर्नमेंट का इदारा हो वो उनकी रेटिंग करे। हर डेवलपर अपनी रेटिंग बेहतर चाहेगा, जैसी वो रेटिंग बेहतर जाएगा वो डिलीवरी बेहतर करेगा, उसकी एक्सेप्टेंस एंड यूज़र लेवल पे बहुत अच्छी होगी। लाइक बैंकिंग में जितने भी बैंक्स हैं वो इस दौड़ में शामिल होते हैं कि जी हमारी रेटिंग क्या आ रही है। इसी तरह डेवलपर्स की जब रेटिंग होना शुरू हो जाएगी तो वो बहुत बेहतर डिलीवर करना शुरू कर देंगे। इसमें मैं हमेशा अपनी टीम को भी कहता हूँ कि हम लाहौर बेच रहे हैं, हमारी एक्सेसिबिलिटी, वी आर इन लाहौर। 7 मिनट की ड्राइव है, अगर आप लाहौर एयरपोर्ट से आएँ तो एग्जैक्ट ईस्टर्न हाउसिंग में आएंगे। इसकी लोकेशन को अगर मैं एलेबोरेट करूं तो शालामार से जैसे ही आप GT रोड पे जाते हैं टुवर्ड्स
मनामा और वागा की तरफ, तो इंटरचेंज आता है कायद आज़म इंटरचेंज। इसकी सर्विस रोड पे लेफ़्ट साइड पे इनसाइड रिंग रोड हमारी सिचुएटेड है सोसाइटी, और इसमें हम स्टेट ऑफ द आर्ट जो अमेनिटीज़ हैं वो अपने क्लाइंट्स को डिलीवर कर रहे हैं। 200 से 250 घर जो हैं वो यहाँ बन चुके हैं और फैमिलीज़ यहाँ पे रह रही हैं। हर चीज़ ऑपरेटिव है। आपको मस्जिद मिलेगी, आपको पार्क्स मिलेंगे, आपको अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, आपको फिल्ट्रेशन प्लांट मिलेगा, आपको प्रॉपर प्ले ग्राउंड्स मिलेंगे बच्चों के लिए, और सबसे बड़ी बात 24/7 सिक्योरिटी मिलेगी। हमारी अपनी टीम है जो हमारी ना सिर्फ सर्वेलेंस कर रही होती है बल्कि हमारे रेजिडेंट्स की प्रॉपर्टी, उनकी लाइफ, उनकी सारी चीज़ों की हिफाजत कर रही होती। अरे ये बहुत बड़ा चैलेंज है हर डेवलपर को। बेसिकली लाहौर के अंदर जो है कॉस्ट ऑफ लैंड जो है ना वो बहुत बढ़ गई हुई है। इवन आप कोई 1 एकड़ आप लाहौर शहर से बाहर भी है उसके सबर्ब्स में लेने जाएं तो 25 मिलियन 30 मिलियन का एकड़ है या 20 मिलियन का एकड़ है। वेर जहां हम रिजाइड कर रहे हैं, जहां हमारी लोकेशन है, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लैंड महंगी। आपने बेसिकली पेमेंट प्लान ऐसे डिज़ाइन करना होता है जो थोड़ा सा एक्सटेंडेड हो। आपने उसकी डाउन पेमेंट जो है ना वो अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से डिज़ाइन करनी होती है कि 5 मरला या 3 मरला की जो क्लाइंट है वो क्लाइंटेज उनकी सेगमेंट क्या है उस हिसाब से आपने डिज़ाइन करना होता है। तो हमने इसको अफोर्डेबिलिटी करने के लिए 15% पे बुकिंग रखी हुई है और 3.5 साल का हमने पेमेंट प्लान किया हुआ है। और डेवलपमेंट चार्जेस हम एट द एंड ऑफ जो हमारी पेमेंट प्लान ख़त्म होता है उस वक्त हम लेते हैं। सो हमने बाइफरकेट की हुई है चीज़ें, और हमने सेगमेंट भी वो चूज़ किया है जो 3 और 5 मरला है। इस वजह से हमारा एक ख़ास सेगमेंट है। इस तरह हमने अफोर्डेबिलिटी उनकी बेहतर की हुई है। अभी एट द मोमेंट जो प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है वो कमर्शियल हैं और रेजिडेंशियल हैं। कमर्शियल जो है ना, अभी ईस्ट बे कमर्शियल हमारा हब है। इट्स ए प्रॉपर कॉरिडोर जो रिंग रोड से लेके पीछे की जो हमारी पॉपुलेशन है उस तक वो एक प्रॉपर कॉरिडोर बनेगा। इसमें 2 मरला 4 मरला और 5 मरला के कमर्शियल हमारे पास प्लॉट्स हैं। और हमने ये इतना आसान कर दिया है बिजनेसमैन स्टार्टअप्स के लिए। कोई भी रिटेल चेन है जो अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रही है, न्यू आउटलेट खोलना चाह रही है, हमसे ये कमर्शियल लें। अगर आपने कमर्शियल को बिल्डअप करना है तो हमने एक्सटेंडेड पेमेंट प्लान 30 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट पे भी चले गए हैं। हम 30% दें, हमसे फ़ौरन पोजेसन लें। पोजेसन लेके आप कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दें। कंस्ट्रक्शन करके आप अपना को आउटलेट नहीं खोलना चाह रहे हैं, आप रेंट आउट करना चाह रहे हैं, हम ये सर्विस भी अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं कि हम रेंट आउट खुद करेंगे और उसको एक अच्छी इनकम आनी शुरू हो जाएगी। तो वो ना सिर्फ उस इनकम से अपनी रेस्ट ऑफ द इंस्टॉलमेंट पे कर सकेगा बल्कि उसकी प्रॉपर्टी भी सिक्योर होती जाएगी और अल्टीमेटली वो उसके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। और जैसे ही ये पॉपुलेट हो जाएगा, ना सिर्फ हमारे रेंटल्स पड़ेंगे बल्कि कैपिटल गेन भी आएगा, क्योंकि ये लिमिटेड इन्वेंट्री है कमर्शियल की हमारे पास। और इसकी जो सेकंड प्राइस हमारे पास आएगी डेफिनेटली वो इससे ज़्यादा प्राइस में होगी, तो कैपिटल गेन तो वहीं पे आ जाएगा उनको। जो रेजिडेंशियल है हमारी, वो रेजिडेंशियल 3 और 5 मरला पे है। 3 मरला हमारा 34,50,000 का है, 15% से बुकिंग है, 5,17,000 उसने पे करना है, 24,000 महीने की किस्त है, 3.5 साल में पेमेंट प्लान है। इसी तरह 5 मरला है वो 55 लाख का है, 8,25,000 से बुकिंग है और 40,000 रुपया महीने की किस्त है, 3.5 साल में उसने ये पेमेंट प्लान पूरा करना है। इसमें हम बड़े खुशकिस्मत हैं अनस। हमारे CEO मियाँ साहब का जो विज़न है, हमने उसको अलाइन करते हुए हमारे पास प्रॉपर कंप्लाइंस की एक टीम है। वो कंप्लाइंस की टीम कोई भी कंस्ट्रक्शन हमारे अंदर हमारे सोसाइटी के अंदर हो रही है तो LDA बाय लॉज के हिसाब से हम उसको इंश्योर करवा रहे होते हैं। ना सिर्फ उस हम देखते हैं कि जो मॉडर्न अर्बन डिज़ाइन है उसको फॉलो किया जाए, जिससे ना सिर्फ हमारी आउटलुक बेहतर हो सोसाइटी की बल्कि जो रेजिडेंट्स वहाँ पे रह रहे होंगे या जो टेनेंट्स होंगे इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल, तो उनको मॉडर्न डिज़ाइन मिले, स्पेस अच्छी मिले, उनको प्रॉपर बाय लॉज के हिसाब से गॉड फॉरबिड कोई ऐसा इंसिडेंट होता है,
को फायर है तो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, उसकी प्रॉपर एयर स्पेसिंग की जाती है ताकि हर किस्म की चीज़ों से वो महफूज रहें। जी बिल्कुल, हमारा जो डिज़ाइन है कमर्शियल का, वो अगर आप देखें तो हमने मुख्तलिफ जो जैसे स्टार्टअप्स हैं उनको को वर्किंग स्पेस चाहिए होती है, तो उसके लिए भी हमने डिज़ाइन किया हुआ है। 2 मरला के कमर्शियल्स हैं, हमारी कुछ नेगोशिएशंस भी ऐसी चल रही हैं, हम उनको को वर्क स्पेस देंगे। इस तरह इस्टेब्लिश बिजनेस हैं तो उनको थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा चाहिए होता है। वी आर इन नेगोशिएशन विद IT एडवांस IT इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़, वो यहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगी और उनको प्रॉपर वो एडवांस IT सारे सोल्यूशन दिए जाएंगे जो यहाँ की इस्टेब्लिश अपने ऑफिसेज़ करते हैं। इसी तरह रिटेल चेन्स हैं, तो रिटेल चेन्स के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। एक उनकी साइनेज की विजिबिलिटी जो रिंग रोड से सारी विजिबल होगी, फिर उनके लिए पार्किंग, तो उनके क्लाइंट्स के लिए जो पार्किंग है वो 30 फीट दोनों साइड पे हमने रिज़र्व की हुई है। जो रिटेल चेन के लिए सबसे बड़ा क्लाइंट की फुटफॉल होती है, उस फुटफॉल को इंश्योर करने के लिए उनको प्रॉपर पार्किंग स्पेस मिले, वो हमने इंश्योर की भी है। वी आर नाउ बियॉन्ड पाकिस्तान, हम ग्लोबली भी चले गए हैं। वी आर इनटू UAE मार्केट और वी आर आइंग एट KSA एज वेल। तो हमारे जो CEO के और वी एज एन कंपनी बड़े प्रोग्रेसिव हमारे प्लान्स हैं। इस प्रोजेक्ट को हमने कंप्लीट करना है विद मिनिमम टाइम फ्रेम, और आप बड़ी जल्दी हमारे अगले ब्लॉक्स की डिलीवरी भी देखेंगे। यहाँ 2 ब्लॉक्स तो प्रॉपर डिलीवर्ड हैं। कमर्शियल के अंदर इस कमर्शियल को हमने नॉर्थ ईस्ट लाहौर का एक प्रॉपर कमर्शियल कॉरिडोर बनाना है जिसकी एक्सेस रिंग रोड से होगी, और सर्विस रोड से लेके आप नीचे पीछे वाली जितनी ये आबादी है हमारी, उसमें आपको एक्सेस भी मिलेगी। प्रॉपर कॉरिडोर बनेगा यहाँ पे। फिर हमारा मुल्तान का प्रोजेक्ट है। मुल्तान में हम बड़ा अच्छा एक प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे हैं अस्करी बाईपास में, कैंट और इंडस्ट्रियल स्टेट के इन बिटवीन। इसी तरह हमारा अपना एक नए प्रोजेक्ट हमारे UAE के अंदर हाई राइज आ रहे हैं। तो वी हैव अ वेरी प्रोग्रेसिव प्लान्स, और एज ए ग्रुप, मैस ग्रुप, हम इसको बड़ा एग्रेसिवली प्लान कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि हमारी प्रेजेंस लाहौर, मुल्तान के अलावा पाकिस्तान के और कई शहरों में आपको नज़र आएगी, UAE में नज़र आएगी, आपको ग्लोब में KSA कतर, वहाँ पे आप नज़र आएंगे। तो वी हैव अ वेरी एग्रेसिव प्लान। हम डिलीवरी पे बिलीव करते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द कोर एस्पेक्ट जिस पे हमने फोकस किया हुआ है, और इंशाल्लाह और स्टेट ऑफ द आर्ट आपको डिफरेंस नज़र आएगा हमारी सोसाइटी के अंदर जो हमने अमेनिटीज़ दी हैं। कंपटीशन की निस्बत वो बहुत बेहतर होंगी। बेसिकली कोई भी एंटरप्रेन्योर जो एज ए अगर पार्टनर आना चाहता है, तो वो भी मैं ये कहूँगा कि वो एंड यूज़र के ऊपर काम करें। यहाँ पे अब रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो टॉपअप वाली गेम या जैसे हम कहते हैं बड़ी कि छक्के लगना, वो छक्के वाली गेम नहीं है। आप एंड यूज़र पे अगर काम करेंगे, एंड यूज़र को अच्छी चीज़ लेके देंगे, वही आपको रेफरल देगा, वहीं से आपको सेकंड क्लाइंट्स भी मिलेंगे, और किसी 1 या 2 प्रोजेक्ट्स के साथ आप एसोसिएट हों, उसकी सारी स्क्रीनिंग करें, BTC करें, उनके साथ आप एसोसिएट हों, तो वहाँ से आपको इतना एक बिज़नेस मिल जाता है कि आप अगले 2 से 3 साल के अंदर इस्टेब्लिश भी हो जाते हैं और काम करना भी शुरू हो जाते हैं। इसी तरह मैं अगर इन्वेस्टर्स की बात करूँगा, तो इन्वेस्टर्स की जो नॉर्मल ट्रेंड हमारे यहाँ आ रहा है कि वो ट्रेडिंग के अंदर जाते हैं, फाइल्स उन्होंने वहाँ पे ली हैं और उसी के ऊपर सट्टा होना शुरू हो जाता है। एक फ्लूक आपका लगता है कि जी मैंने इतने कमा लिए। आप डेवलपर्स के साथ आएँ, उनकी लैंड एक्विजिशंस के साथ आएँ। दिस इज़ द राइट बिजनेस जिसमें आपको सिक्योरिटी भी मिलती है और एक ग्रेजुअल इनकम भी आप कर रहे होते हैं। तो एंटरप्रेन्योर के लिए ये 2 बहुत अच्छे एवेन्यूज़ हैं जिन पे वो काम कर सकते हैं। सबसे बेसिक्स ये है कि अपने अंदर जो है ये
रेजिलियंस पैदा करें। कोई चीज़ ओवरनाइट नहीं होती। देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ एक्सपीरियंस। ऑनेस्ट रहें और अपने मेंटर्स बनाएं, उन मेंटर्स को आप फॉलो करें कि हाउ ही अचीव दैट डिस्टिंक्शन। तो शॉर्टकट नहीं है लाइफ के अंदर, आपने एक प्रोसेस फॉलो करना है। अपनी जो भी फील्ड है आपकी, अगर आपकी सेल्स एंड मार्केटिंग की फील्ड है तो आप बेसिक्स सीखें, अपना मेंटोर बनाए। कोई भी हो सकता है, जो आपका एक्स कोलीग हो, आपका कोई सीनियर हो, उसके साथ बैठें, उसके साथ डिस्कशन करें, हाउ ही अचीव, क्या चैलेंजेस आए, अपनी पर्सनैलिटी की ट्रेड्स वैसे करें। आपको बड़ी चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। अगर आप लोगों के ऐब देख के और उनको आप एग्जेजरेट करेंगे या बताएंगे तो आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। लोगों की ऐबों की बजाय अपनी क्वालिटीज़ और अपनी USPs पे तवज्जो दें। दैट विल हेल्प यू टू ग्रो फर्दर। दिस इज़ माई मैसेज।